इंडेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। सॉल्यूशन देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। यदि हम x प्लस साइन एक्स को t पुट कर दें तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, साइन x का cos x हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए पुट करते हैं। लेट x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। हम आप लोग को बताए थे कि जब भी पुट करते हैं इक्वेशन में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो d बाई डी एक्स एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स टी। एक्स का 1 होता है और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। तो 1 प्लस कॉस एक्स, ये डी एक्स को मिडर भेज दे रहे हैं, ये हो जाएगा डी टी। अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स के जगह पे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स के जगह पे हम डी टी रख सकते हैं कि नहीं। तो क्या हो जाएगा डी टी बाई टी। अब 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी और प्लस सी। अब जो टी हम पुट करें हैं वो रख दें यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा लॉग टी को हम लोगों ने क्या रखा है, एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। देखिए कितना आसान है। इसी तरह से और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। क्या है, डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं क्या। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये हो गया डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए ये 1 बाई 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब 1 बाई कॉस को सेक लिख सकते हैं क्या, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। और सेक का क्या होता है, tan एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई 2 इंटू tan एक्स बाई 2 और ये 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और प्लस सी। ये क्या हो जाएगा tan एक्स बाई 2 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका हो गया tan एक्स बाई 2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स sec टू द पावर 4x dx। देखिए इसको हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर एक्स sec टू द पावर 4 को हम sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या। और ये लिखने का एक फ़ायदा हमको क्या मिलेगा कि हम tan x को t पुट करते हैं तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। sec स्क्वायर एक्स
dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो एक स्टेप और हम करते हैं, tan स्क्वायर एक्स लिखते हैं और सेक स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan x इक्वल टू टी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी एक्स डी टी। यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं, कई बार बताया है जब भी पुट करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी पुट कर देंगे। तो चलिए इसके जगह पे डी टी जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, tan की जगह पे टी लिए हैं तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी और प्लस टी टू दी पावर 4 डी टी, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी क्यू बाई 3 और टी का पावर 4 का हो जाएगा टी का पावर 5/5 प्लस सी। पता है ना x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n+1 बाई n+1। इसी को हम यूज करेंगे। अब t को जो माने हैं, जो सब्स्टिट्यूट करा हमने, t को रख दिया तो t के लिए क्या हमने पुट किया है, tan x, तो ये हो जाएगा tan क्यूब x बाई 3 और प्लस tan टू दी पावर 5x बाई 5 प्लस c। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। देखिए 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और 1 की जगह पे हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये दोनों हमने आइडेंटिटीज यूज करा। क्या यूज करा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और दूसरा क्या था, दूसरा ये था हमारा कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये यूज करें। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया क्या, तो ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, रूट के अंदर है, रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट के बाहर आ गया है dx। ये टोटल से टोटल कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। जैसे अभी हमने आपको ऊपर क्वेश्चन बताया है वैसे ही इसको करना है, वही आइडेंटिटीज यहाँ लगाना, बस थोड़ा सा वहाँ साइन 2x था, यहाँ साइन एक्स है। 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और देखिए साइन एक्स के जगह पे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 रहता है तो 1 हाफ हो जाता है, यहाँ 1 है तो एंगल हाफ होगा तो x बाई 2 आ जाता है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक्स बाई टू में था, इसलिए हमने 1 के जगह पे क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये 1 होता है ये। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया साइन एक्स बाई टू और प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर dx। हम रूट के बाहर निकालते हैं, रूट के बाहर निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा, रूट के बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू और प्लस कॉस एक्स बाई टू dx। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दें हम तो साइन एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू हम पहले 1/1/2 हम बाहर ले लेते हैं, 1/1/2, और क्योंकि साइन एक्स बाई टू का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स बाई टू एक्स का, और फिर ये बाई टू है तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, अब प्लस कॉस एक्स बाई टू का साइन एक्स बाई टू, फिर 1/2 यहाँ बाहर आ गया, हमने सीधे ले लिया है, प्लस सी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स dx, होल अंडर रूट में है, तो हम लेते हैं पुट x इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। हम बताएं कि जब पुट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2 हो जाएगा और डी थीटा, तो माइनस 2a साइन 2 थीटा डी थीटा। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a और x के जगह पे a कॉस 2 थीटा, a माइनस a कॉस 2 थीटा, और dx के जगह पे क्या था, माइनस 2a साइन 2 थीटा डी थीटा। ये माइनस 2a को हम बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2a इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए यहाँ पे हम लोग a कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ से ये कॉमन करते हैं तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और ये 2a बाहर लिख लिए हैं तो साइन 2 थीटा डी थीटा। a से a कैंसिल करा हमने, ये हो गया आपका माइनस 2a, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो आपका चला आ रहा है साइन 2 थीटा डी थीटा, ये रूट में था, 2 से 2 कैंसिल करिए, कॉस बाई साइन कॉट होता है, कॉट स्क्वायर हो गया, रूट से जब बाहर निकलेगा, ये रूट था, रूट से बाहर निकलेगा तो सिंपल कॉट थीटा हो जाएगा, यानी माइनस 2a कॉट थीटा, और साइन थीटा के जगह पे लिख दे हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए कॉट को कॉस बाई साइन लिख सकते हैं क्या, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन, ये इंटीग्रेशन था हमारा, ये हो गया माइनस 2a इंटीग्रेशन ऑफ, कॉट को लिख दिया हमने कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, साइन से साइन कैंसिल, 2 2 4 हो गया, ये हो गया माइनस 4a कॉस और कॉस कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता है तो माइनस 4a ये लिख देते हैं हम,
अब देखिए ये यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर थीटा का नहीं पता है, तो -4a कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या, 1 + cos 2 θ/2। अब 2 से इसको कैंसिल किए, ये हो गया 2 से 4 कैंसिल किया तो 2 हो गया, तो ये हो गया आपका -2a इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos 2 θ और dθ। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा -2a 1 का हो जाएगा थीटा और cos 2 θ का हो जाएगा sin 2 θ/2 और प्लस c। ठीक है, अब क्या हमने पुट करा था, हमने पुट किया था x = a cos 2 θ, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकाल लें तो ये हो जाएगा -2a और थीटा के जगह पे हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x/a प्लस 1/2 sin 2 θ के जगह पे क्या हो जाएगा √1 - x² और प्लस c। ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने, ये हो गया -a cos इनवर्स x/a प्लस 1/2 ये कॉमन लेके तब कैंसिल किया है, 1/2 कॉमन लिया फिर कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया 1 - x² और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ये जो हमने स्टेप करा है x = a cos 2 θ, यहाँ से हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू उठाई और यहाँ पे पुट कर दिया, cos 2 θ दिया है तो sin 2 θ का वैल्यू निकाल लेंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 16 - 9x²। 16 - 9x², हम फॉर्मूला लगाते हैं a² - x², अंडर रूट है, ये अंडर रूट है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं √a² - x² का फॉर्मूला होता है 1/a sin इनवर्स x/a। तो हम करते हैं, ये हो जाएगा dx, 16 को लिख सकते हैं हम क्या 4² माइनस 9x को लिख सकते हैं 3x²। अभी हो जाएगा 1/3 साइन इनवर्स 3x/4 प्लस c। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। x² - a² के फार्मूले पे हमने रख दिया, ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम लोग इतना क्वेश्चन देखेंगे, इस पे और क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए। मैंने NCERT एग्जाम्पल से जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो करा दिए। आगे और भी क्वेश्चन, अभी इंडिफिनिट इंटीग्रल हमको लग रहा है 1 से 2 दिन और चलेगा, उसके बाद हम डिफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू।